खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सका है। थरूर ने यह बयान पंडित नेहरू की जयंती से एक दिन पहले अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया के रीलॉन्च के मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की मौजूदगी में दिया। बाद में उन्होंने अपने बयान पर यह कहते हुए सफाई भी दी कि उनका मकसद किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो बस यह कहना चाहते थे कि नेहरू ने देश के इंस्टीट्यूशंस को ऐसा आकार दिया कि आज एक आम भारतीय भी पीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना देख सकता है। थरूर के इस बयान पर मोदी सरकार हमलावर है। मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कांग्रेस को एक घराने के बाद कुछ नहीं दिखता। वो महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेते। नकवी कह रहे हैं कि इस तरह की अनगाइडेड मिसाइलें कांग्रेस का ही नुकसान करेंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज मोदी के पीएम बनने के लिए नेहरू को क्रेडिट देना किसी भी नजर से ठीक होगा? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता, आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न हो। If today we have a chaiwala as Prime Minister, it's because Nehruji made it possible to create the institutional structures through which any Indian can aspire to and rise to the highest office in the land. मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में मुजाहिदीन का क्या किरदार रहा है, इस पर गुफ्तगू करना हिमाकत के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मौजूदा अहद का अलमिया ये है कि मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार पर अंगुश्ते नुमाई की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के माबैन अक्सर व बेशतर मुजाहिदीन को तकसीम किए जाने का सिलसिला जारी रहता है। इस ज़िम्न में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद से लेकर बाबाए कौम तक जमातों में मुक़य्यद किए जा चुके हैं। आज आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का यौम विलादत है। बीजेपी मुल्क के हर मसले के लिए नेहरू खानदान को ही मोरिद इल्जाम ठहराती रही है। पंडित नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने इस अजीम मुजाहिद आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया। As India's first Prime Minister, he consolidated our democracy and entrenched the basic values of our polity, values to which we are still proud to lay claim. Today, we must honor him by fighting with determination to safeguard our democracy against those who are undermining it. जवाहरलाल नेहरू का यौम विलादत भी सियासत की आलूदगी से पाक न रह सका, जबकि इस मौके पर मुल्क की तामीर और तरक्की में उनकी खिदमात को याद किया जाना चाहिए था। उनके किरदार को खुद के लिए मिशाल राह समझते हुए उनके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क को फरोग देने का अहद करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि नेहरू जी की यौम पैदाइश के मौके पर भी उनकी किरदार कुशी की जा रही है। कोई उन्हें मुल्क को बर्बाद करने वाला बता रहा है तो कोई उन्हें एक तबके तक महदूद कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर और सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेहरू जी को मुल्क को बर्बाद करने वाला बताया। वहीं शशि थरूर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही मोदी जी पीएम बने हैं। अभी भी नेहरू का बहुत चलता है और नेहरूइट्स भी चलते हैं हमारी पार्टी में। नेहरू ने देश को बर्बाद किया है, पर देश का पुराना इतिहास के कारण आज भी हम खड़े हैं। नेहरू ने जो आज लोग आज़ादी की बात करते हैं या स्वाधीनता की बात करते हैं विचारों का, पहला अंकुश लगाया था जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पहली जो संशोधन है हमारी संविधान का, वो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। क्योंकि रमेश तापर और A.K. गोपालन, ये सारे लोग नेहरू का आलोचना कर रहे थे, तो उन्होंने उनको जेल में डालने के लिए ये सारी अमेंडमेंट लाई थी। If today we have a chaiwala as Prime Minister, it's because Nehruji made it possible to create the institutional structures through which any Indian can aspire to and rise to the highest office in the land. मुजाहिदीन आज़ादी से मुताल्लिक़ दिन और तारीखें
सियासत करने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में उनकी कुर्बानियों को याद करने का मौका हुआ करती हैं। हमें उनकी तौहीन करने के बजाय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज देश का पीएम अगर चाय वाला है तो वो है नेहरू की वजह से। ये कहना जो है शशि थरूर का, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। आखिर इस बयान का मतलब क्या है, इसका क्या असर होगा, इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ आज नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, एनडीए की पार्टनर है एलजेपी। इसके अलावा हमारे साथ सलमान निजामी साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और सलमान की मौजूदगी आज इस डिबेट में इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सलमान कल के इस प्रोग्राम में शशि थरूर की बुक का जो रीलॉन्चिंग का प्रोग्राम था उसमें बतौर गेस्ट मौजूद भी थे और इनके सामने ही वो बयान दिया गया, इसलिए सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। और अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस का पक्ष रखेंगे, आरएसएस के सपोर्टर हैं। साथ ही दो और खास मेहमान बस चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। जूही सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। और अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई के, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। लेकिन पहला सवाल नवीन आपसे, शशि थरूर के बयान में दिक्कत कहां लगी आपको? शशि थरूर का पीएम को चाय वाला कहना अखरा, या फिर उनका यह कहना अखरा कि नेहरू ने ऐसी व्यवस्थाएं की जिसकी वजह से आज देश का एक गरीब आदमी, एक चाय वाला भी पीएम पद तक पहुंच गया? अखरा क्या? समीर भाई, देश की आजादी में 17 लाख से भी ज्यादा माओं ने अपने लालों को बलिदान कर दिया और उसके बाद हम केवल एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहे आज तक। आखिर क्यों? हाँ, देश के अंदर 520 रियासतों को जोड़ने वाले सरदार पटेल के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या उनका कोई योगदान नहीं था? इस देश के संविधान निर्माता ये किसने कहा कि सरदार पटेल का कोई योगदान नहीं? अम्बेडकर साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? एपीजे अब्दुल कलाम, तो भाई उन्होंने क्या कहा? केवल नेहरू जी के कारण ही तो ये बोला ना। आपने ये तो नहीं कहा कि नेहरू जी के साथ साथ देश के बलिदान, संविधान के अंदर जितने लोगों ने आजादी दिलाई, ये कहा था? पंडित नेहरू के बारे में बात कर रहे थे ना वो केवल। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि सरदार पटेल, अब्दुल एपीजे कलाम साहब, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, 17 लाख बलिदान दिए साहब देश की आजादी को पाने के लिए। और आप अभी भी एक परिवार के इर्द गिर्द, आखिर क्यों भाई? क्या कारण है? आप अपने नेता को बढ़ाएं, सम्मान करें। और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम सम्मान करते हैं, उनका कोई अपमान नहीं करता, उनके लेगेसी को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए बाकी सबको निगलेक्ट कर देंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन बाकी सबको निगलेक्ट करने की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका यह आरोप है कि एक परिवार को बढ़ावा दिया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अंग्रेजों से जब यह देश आजाद हुआ तो उन्होंने सत्ता संभाली, इस देश को आगे बढ़ाया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया। इस योगदान को क्या आप कम करके नहीं आंक रहे हैं? क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद यह आरोप लगाया है कि पंडित नेहरू का जितना योगदान था आज की जो मौजूदा सरकार है वो उसे बहुत कम करके आंक रही। वही तो मैंने कहा ना, आपने सोनिया गांधी ने बोला तो उसको आपने भ्रम वाक्य मान लिया। हम जो बोल रहे हैं हमें सुनने भी नहीं जा रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। नहीं, भ्रम वाक्य आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं नवीन। कि जब नेताजी मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। हमारे लिए किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? अमित शाह का कहना आपके लिए भ्रम वाक्य होगा, सोनिया गांधी का कहना कांग्रेसियों के लिए भ्रम वाक्य होगा, हमारे लिए क्यों होगा? आप अपनी बात रखिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे मौका तो दीजिए समीर भाई, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट में सुन लीजिए, क्योंकि आपके कारण बहुत सारे लोग मौका दे रहा हूं शुरू से को। देश में पहला आजादी का तिरंगा 30 दिसंबर धन्यवाद। मेरा देश में पहला आजादी का तिरंगा 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस जी ने फहराया। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जब तिरंगा फहराया, उसका
आज भी वो सेरेमनी वहां के उपराज्यपाल मनाते आ रहे हैं, आज भी 1943 से लेकर के आज भी, आजादी के बाद भी। आपको क्या लगा? क्या उनका सम्मान नहीं? आपको क्या लगा इससे? पंडित नेहरू की आजाद हिंद फौज मतलब जिस समय जीत करके वापस आ रही थी 26,000 लोगों के साथ, पंडित नेहरू ने कहा कि अगर वो इस देश की तरफ आए तो उनका स्वागत गोलियों से देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मैं मानता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस अखंड भारत को बनाया, इस भारत 520 रियासतों को जोड़ करके सरदार पटेल ने जिस भारत को भारत का निर्माण किया, उसके पहले प्रधानमंत्री थे। फिर मैं कहता हूं, दूसरी बात सुन लीजिए, उनका सम्मान करना चाहिए, हम तो सम्मान करते हैं, अपमान किसी ने नहीं किया, लेकिन उन महापुरुषों का सवाल जानबूझकर पूछा, उनको जानबूझकर पूछा, कैसे? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर मैंने इसलिए कह रहा हूं, अगर बोस को आज बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि देश के भारत के आजाद भारत के पहला अगर किसी ने तिरंगा फहराया तो सुभाष चंद्र बोस ने फहराया, लेकिन 520 रियासतों के साथ पहले प्रधानमंत्री संविधान के तहत जस्टिफाई कर रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बात सुन लीजिए समीर भाई, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आज देश के अंदर सुन रहा हूं, अभी तो और किसी की सुनी नहीं, कश्मीर में लगी, भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया, भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया लेकिन नहीं मानी। पंडित नेहरू जी ने भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए उन्हें चुनाव में हरवा दिया। यही नहीं, बल्कि जब देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाबू उनका निधन हुआ तो ना तो उसमें खुद शामिल हुए, ना लोगों को जाने दिया। और आप उनकी दिल्ली के अंदर ना तो राजेंद्र प्रसाद बाबू के लिए कुछ जगह मिली, ना सरदार पटेल के लिए जगह मिली। किसके लिए जगह मिली? एक परिवार के लिए। और आप एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप अपने परिवार को बढ़ाइए, सम्मान कीजिए, लेकिन दूसरे हो गई बात का अपमान मत कीजिए, उनका भी सम्मान सलमान देश की आजादी के अंदर हमारे साथ आसाम को जोड़ने के लिए आसाम को सुनिएगा, 5 मिनट सिर्फ आप ही बोले अभी तक, अब सुनिएगा ध्यान से। सलमान, क्या आज देश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके लिए क्या सिर्फ गांधी परिवार को, गांधी नेहरू परिवार को ही क्रेडिट दिया जा सकता है क्या? यह सिंपल सवाल है। क्यों आपको सिर्फ नेहरू परिवार, गांधी परिवार ही याद होता है जब आप यह कहते हैं कि आज के जो मौजूदा सूरत हाल है देश की, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस हमारे मजबूत हैं, जो भारत की डेमोक्रेसी है, उसके लिए क्या सिर्फ नेहरू ही जिम्मेदार थे कि आज एक चाय वाला पीएम बन पाया इस देश का? देखिए नवीन भाई, आज इन्होंने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार, बीजेपी में मुझे एक आदमी बताइए, हाँ, नेहरू जी को छोड़ दीजिए, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, बीजेपी का मुझे एक आदमी बताइए, आरएसएस का एक आदमी बताइए जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के इतिहास में जिसका ये नाम शामिल हुआ हो कि उसका योगदान जो है भारत को आजादी दिलाने में मिला। अगर नवीन जी मुझे एक आदमी का नाम बोलें, अभी मैं इनसे सवाल पूछूंगा, मुझे एक आदमी का नाम बताइए जो भी यहाँ आरएसएस के लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, एक आदमी मुझे बताइए भाजपा आरएसएस का जिसका आजादी में, हिंदुस्तान की आजादी में सहयोग, कोई रोल हो। इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, इन्होंने गांधी को मरवाया, ये लोग आज नेहरू को नहीं मानते। मेरे को कोई भी, हमारे मुल्क के लिए बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क, आप पाकिस्तान में जाइए, आप बांग्लादेश जाइए, आप श्रीलंका जाइए, कभी भी फ्रीडम फाइटर्स को आज भी फ्रीडम फाइटर्स की को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं कि ऐसा कानून आना चाहिए कि इस पे कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो लोग फ्रीडम फाइटर्स को गाली देते हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, हमें तो शर्म आती है वो गालियां सुनने में। आज आप नेहरू को बोलते हैं कि नेहरू कौन था? अरे भारत 1947 में था क्या? आपने पहले अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूट के और ब्रिटेन में ले लिया। हिंदुस्तान 1947 में कुछ भी नहीं था। और आज जहां पे आप बैठे हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो बनाया गया है, आज छाती चौड़ी करके जो ये भाजपा के लोग यहाँ लंबे भाषण दे रहे हैं, ये नेहरू की वजह से। आप मुझे बताइए, चाहिए पिछले रूल में अंग्रेज जब यहां हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक्त कौन हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है उनको तख्तों पे बिठाया गया? आज अगर नेहरू ने, गांधी ने, मौलाना कलाम ने
लड़ाई नहीं लड़ी होती अंग्रेजों के खिलाफ, आज चाय वाले की नाम नहीं लिया ना शशि थरूर ने, शशि थरूर ने सिर्फ पंडित नेहरू का नाम लिया ना। नवीन उसी बात पर ऐतराज जता रहे थे, भाई आप सबका नाम क्यों नहीं लेते? यही कि आज जो हमारा देश है उसमें मौलाना आजाद का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें सरदार पटेल का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कंट्रीब्यूशन। मैंने यही कहा, उन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आज तो हिस्ट्री यहां तक आई कि आज कांग्रेस के सरदार पटेल जी की आज ये बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमने तो इनको सिखाया कि सरदार पटेल कौन थे, अब इनकी आंखें खुली हैं। ये तो 60 साल के बाद आज हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराते हैं। हम इनको सिखा रहे हैं, आज तो इनकी आंखों में रोशनी आ गई। शशि थरूर जिस प्रोग्राम में ये बातें कर रहे थे सलमान, उसमें आप मौजूद थे जब उन्होंने ये कहा कि भाई आज देश का पीएम चाय वाला है, वो भी नेहरू की वजह से, तो ठीक लगा आपको ये बात? चाय वाला जो है कोई अपमान नहीं है, ये भाजपा के ही लोग हैं। ये बहुत छाती चौड़ी करके नाचते थे कि चाय वाला हमारा पीएम चाय वाला है, वो देखो गरीब आया। अभी उसका कोई प्रूफ नहीं आया कि वाकई मोदी जी तो क्या हमें आपत्ति नहीं है? गरीबी तो देश का गरीबी तो प्रधानमंत्री है कि नेहरू के केवल पंडित नेहरू के कारण नहीं। चाय वाले को आपने प्रधान सेवक बनाया है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप से हुआ है। पहले ब्रिटिश राज में ये नहीं था, पहले कत्ल किया जाता था और आपके देश के वासियों को उस तख्त पे नहीं बिठाया जाता था। तो ये डेमोक्रेसी किसने लाई? ये डेमोक्रेसी जो है कांग्रेस ने लाई, ठीक है, ये नेहरू ने लाई। ठीक है वाजपेयी साहब, फिर तो जो बात शशि थरूर कह रहे हैं उसमें आपको दम नजर आता है? बस समय में 10 सेकंड मुझे मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इन्होंने बड़ा मुझसे सवाल पूछा था, जवाब 10 सेकंड दे दीजिए। सवाल इन्होंने ये सफाई भी दी कि मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की इमेज खराब हो मेरे बयान से, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। ये जो शशि थरूर का बयान है ये तंज है, तंज है। ये कमेंट वैसा नहीं है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये तंज दे रहे हैं कि चाय वाला कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया। लड़ाई वहां है, तंज नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर। अगर उनको तंज नहीं करना, ये बात तंज नहीं होती तो वो कहते देखिए हमारे संविधान की वजह से कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और आज जो चाय वाला बना हुआ है ये क्रेडिट गोज टू संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर को इनसे पूछिए कब बाबा ये भारत रत्न दिया उन्होंने, कब उन्होंने स्टैच्यू लगाई पार्लियामेंट में? डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि इतिहास के काले पन्नों को रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने देश को नहीं बनाया, लेकिन क्या क्या गलतियां की, क्या वो डिस्कस नहीं किया जाएगा? क्या उस पर कोई पाबंदी है? कश्मीर समस्या कहां से पैदा हुई, क्या उसको डिस्कस नहीं कर सकते? चाइना युद्ध में क्या हुआ, क्या उसको डिस्कस नहीं करेंगे? देखिए सवालों को सवालों के तरीके से लेना है। ये भी बहस गलत है। सलीम भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई आजादी में हिस्सा नहीं लिया, वो भी ये बात तय है, एडमिटेड फैक्ट है कि आरएसएस वाले नहीं थे या बीजेपी वाले नहीं थे। लेकिन इसके साथ एक बात और तय है कि कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो किसने की थी? वो एक ब्रिटिशर था, AOE। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। और कांग्रेस ने पनपने किसको दिया है? तो इसलिए ये दिक्कत है कि जो परिवारवाद की जड़ें चलती आई 60 साल तक 70 साल तक, तो वो एक ही परिवार करेगा। अच्छा एक बात और सुनिए, इतिहास जो होता है राजा के पॉजिटिव लिखा जाता है। आई एम यूजिंग द वर्ड राजा। तो नेहरू वॉज नॉट द राजा, ही वॉज ए डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, बट डिस्पाइट दैट जो इतिहास लिखा गया वो सब पॉजिटिव नेहरू परिवार के खिलाफ पॉजिटिव में लिखा गया। और उसका उदाहरण एक और देता हूं, आपको शायद याद हो कि इंदिरा गांधी ने लाल किले में एक ताबूत गड़वाया था, ये 1970-80 की बात है, और उसमें सब पॉजिटिव अपना लिखा हुआ है। और कल को अगर खुदा न खास्ता वर्ल्ड में गड़बड़ होती है और कोई निकलता है और वो खोदता है तो उसमें इंदिरा गांधी पूजी जाएंगी। तो उन चीजों को रिव्यू करने में कहां दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है। जूही जी, आपको क्या यह बात बहुत अजीब लगती है कि 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन जिसे हम बचपन से मनाते आए हैं, आज उनके जन्मदिन पर ही पंडित नेहरू जैसी शख्सियत के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं? यह बात आपको अजीब लगती है या फिर आम लगती है क्योंकि अब दूसरी विचारधारा वाली सरकार है देश में, तो इसलिए ये बातें तो उठेंगी, जो नेगेटिव शेड्स होंगे वो भी सामने आएंगे, इस तरह से आप इसे लेती हैं?
समीर जी, दुख इस बात पे होता है कि किरदार पर सवाल उठ रहा है, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, ये सब हमारे महान नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने अपने जो निर्णय लिए, जैसा कहा जा रहा है कि विदेश नीति में कुछ अगर खामियां थी तो बिल्कुल आप उसको निष्पक्ष तरीके से आप उसको डिस्कस करिए, लेकिन किसी के किरदार पर, नेहरू जी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं आप, शशि थरूर के किरदार पर सवाल उठाइए ना। अगर संघर्ष की बात आप करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अपना संघर्ष है, बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। लाल बहादुर शास्त्री का भी अपना संघर्ष है। अगर कोई अभिजात वर्ग से आता था, अगर पंडित नेहरू आते थे तो जेल भी वो गए, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी देशभक्ति पे तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हैं उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट जैसा मूवमेंट हम लोगों को दिया। वो इतिहास का काला पन्ना नहीं थे और हमारे कोई भी स्वतंत्रता संग्रामी वो किसी भी संगठन को आज बिलोंग करते हो, वो इतिहास का काला पन्ना नहीं है। जब हम उन लोगों की शख्सियत पे आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की सोच पर एक आवाज उठाते हैं। यानी आपको जो लगता है कि जो नेहरू की अनमोल विरासत थी उसको आज की सरकार कम करके आंक रही है, इससे आप अग्री करती हैं? मुझे लगता है कि कम नहीं करके आंकनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वर जरूर हैं, लेकिन मुझे आस्था है अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे और ऐसे कई नेताओं पे जो हर दल में हो। अगर ऐसा किया जा रहा है तो कम से कम वो इस स्तर को गिरने नहीं देंगे। और हमारे कोई भी जिनका भी नाम लिया, बाबा साहब अम्बेडकर, क्या हमारी पहचान के वो मोहताज हैं? सब लोग जानते हैं उनकी क्या शख्सियत थी। तो इतिहास के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो हमसे उनका स्तर बहुत बड़ा था, तो कम से कम उस स्तर को न गिरने दिया जाए। आप किसी की भी नीति हो, किसी की भी लिखित शब्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि उनका योगदान नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि केवल एक व्यक्ति का योगदान है। समीर भाई, बस यही मुझे कहना था जी। ठीक है, ठीक है। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस का रुख सामने रखने के लिए। अशोक सिन्हा साहब, ये बताइए कि अगर सरदार पटेल की लकीर को बड़ा करना है आपको, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि नेहरू की लकीर को कम करना होगा? अगर सरदार पटेल महान थे तो उसके लिए उसको आप अगर कहना चाह रहे हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं नेहरू महान नहीं थे, क्योंकि इतिहास में इन तीनों की अपनी अपनी अहमियत थी देश की आजादी को दिलाने में। और महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू हो, इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता था। तो जो कुछ हुआ इन्होंने आपस में मिलजुल कर किया, देश को आगे ले गए और यहां तक पहुंचाया। तो उस योगदान को भुलाया जा सकता है क्या, या किसी की भूमिका कम करके आंकी जा सकती है क्या? आज नेहरू जी का जन्म दिवस है और मैं आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं जी। और यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि नेहरू जी का योगदान देश में नहीं था, तो मैं समझता हूं वो इतिहास के साथ अन्याय करता है। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी ने सक्रिय भाग लिया और जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश उस समय काफी गिरे हुए स्थिति में था। अब भाखड़ा नंगल बांध है और भिलाई कारखाने हैं, इस समय उन्होंने खड़े किए। इसलिए इतिहास में अगर ये कोई आंख मूंद ले तो हम नहीं कह सकते। 26 जनवरी 1963 को नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र के परेड में आमंत्रित किया है, यह भी इतिहास में दर्ज है। और उन्होंने देश में हमारे योगदान को देखते हुए आमंत्रित किया, सहमत नहीं होते हुए भी विचारों से उन्होंने आमंत्रित किया। अब जहां तक शशि थरूर की बात है और या सरदार पटेल की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल को 13 राज्यों ने, जब पहला चुनाव हुआ था 1951 में, तो 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री के लिए नाम के लिए वोट दिया था। मगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, वो भी एक किसान थे, किसान घर के किसान बेटे थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। प्रधानमंत्री गांधी जी के कहने पर नेहरू को बनाया गया, जबकि उनको एक वोट मिला था, एक प्रदेश का। अब जहां तक बात है कि शशि थरूर ने जो ओरिजिनल बात कही है कि संस्थाएं इतनी बनाई नेहरू जी ने, तो मैं आपसे बता दूं देश गुलाम था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुशंसा पर, उनके रिपोर्ट पर अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की है। आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में लिखा हुआ है, उनको थैंक्स देते हैं वो। दूसरी बात, चुनाव आयोग है, एक पर ऐसे नहीं जा सकते ना अशोक जी। कुल मिलाकर ओवरऑल पिक्चर देखनी होगी ना हमें। ब्रॉड पिक्चर क्या है? आज जो देश का मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें नेहरू के योगदान को क्या भुलाया जा सकता है क्या? उसे अलग करके देखा जा सकता है क्या?
यही तो वो कह रहे हैं ना। तो इसमें दिक्कत क्या होगी? भुलाया तो नहीं जा सकता, डेमोक्रेटिक ना ऐसा हो गया है कि गरीब का बच्चा भी देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकता है। इतिहास लिखा क्या दिक्कत और जो इरफान हबीब और रोमिला थापर ने इतिहास लिखा, उस इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नेहरू उतने बड़े नहीं थे जितने दिखाए जा रहे हैं। उनसे बड़े बड़े भी मदन मोहन मालवीय को लोग उनसे छोटा मानते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस छोटे थे क्या उनसे? लाल बहादुर शास्त्री किसी मामले में कम थे क्या? संपूर्णानंद किसी मामले में कम थे क्या? तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं, परंतु वही लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुए तो उनका नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस फैक्ट को तो नहीं बदला जा सकता ना, जैसा कुछ लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे नहीं सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। इस तरह की बेवकूफाना बातें भी होने लगी हैं। इतिहास को आप सही कर लीजिए कि स्वतंत्र भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे। इसके पहले एक प्रधानमंत्री वो 11 देशों की मान्यता प्राप्त करके सरकार भारत की बनी थी मोइरांग में, और सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। पहले प्रधानमंत्री वो बने थे। स्वतंत्र भारत के ये पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। इतिहास रोमिला थापर और इरफान हबीब का न पढ़िए, आप देखिए, घुमाइए नहीं। आपके हिसाब से, संघ के हिसाब से देश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? गति देती है। जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री। चलिए यही मान लिया। अब तो आप उनकी नीतियों पे आइए। व्यक्तिगत हमला करने से आप कौन? समीर भाई मुझे एक बात बता दीजिए, जरा इनसे पूछिए कि 17 लाख लोगों के बलिदान के बाद देश आजाद हुआ था, और जो देश आजाद हुआ था उसके अंदर से पाकिस्तान, उसका विभाजन किसने किया? कौन जिम्मेदार है? ठीक है, अगर आज के लिए जिम्मेदार है तो पंडित नेहरू उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? कि आज नेहरू के जन्मदिन पर बैठ जयंती के दिन हमें ये बात करनी पड़ रही है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। कुछ लोग आज सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि नेहरू नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये गलत इतिहास लिखा गया है। समीर भाई, जप रहा है माला एक हिंदुस्तानी की नेता की वर्ड, जप रहा है माला एक हिंदुस्तानी नेता की वर्ड। ब्राह्मण जादे में शान दिल भरी ऐसी तो हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मन मिटे संसार जिस पर काफिरी ऐसी तो। ऐसा नेता तो हो। नेहरू की ये गलती है, ऐतिहासिक गलती है। जब सरदार पटेल ने इस आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और नेहरू को खत लिखा था कि ये नहीं सुधरेंगे, इनका सुधरने का कोई चांस नहीं है, तो नेहरू को इस आरएसएस से प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए था। आज से 70 साल पहले जो हमारे क्रांतिकारी देशभक्त, जो हमारे महापुरुष थे, जब वो जंग आजादी लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 70 साल के बाद एक गैंग ऐसा पैदा होगा हिंदुस्तान के अंदर, जो अंग्रेजों के अवशेष यहां बच गए हैं, कि वो नेहरू को और गांधी को ही देशद्रोही साबित करने पे लगेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हैं, जो नहीं जानते होंगे कि सरदार पटेल जो आज अगर वो वोट देने की जनरेट मशीन ना होते ना, तो उनकी नजरों में ये क्या उन्हें कहते, ये इनकी समझ में आने वाली बात है। खान अब्दुल गफ्फार खां को आप देख लीजिए, इतिहास के अंदर उठा के देख लीजिए, बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिस्ट थे, लेकिन आज उसका जिम्मेदार कौन करेंगे? बंटवारे के जिम्मेदार के शंकर कौन जिम्मेदार? पंडित नेहरू जिम्मेदार नहीं। टाइम्स ऑफ किसने इंडिया लिखा ने इतिहास? 1942 में छपा था जी। पूरा इतिहास बता देता एक कार्टून। समस्या के जिम्मेदार इतिहास ना पढ़ना आता हो, वो के शंकर पिल्लई का टाइम्स ऑफ इंडिया का वो कार्टून देख ले। दो विचार दूसरी आ रही, वही तो कह रहे हैं, एक यहां से चली गई, दफन हो गई, दूसरी यहां रह गई। जो आज वो कहना चाहिए उसी तरह की भाषा बोल रही है, देश के विघटनकारी ताकतों के साथ मिलकर देश के उसी तरह का काम कर रही है। आप कहीं भी चली जाइए। नहीं तो बीजेपी ये कह रही है कि नेहरू के किरदार को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी, और अब तक किया गया है इस देश में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नेहरू के किरदार को कम करके आंक रही है मौजूदा सरकार। आप किस तरफ हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे वो भगत सिंह थे, अशफाकुल्लाह थे, नेहरू थे, गांधी थे, इनका पद प्रधानमंत्री के पद से कहीं ऊपर की वो था। ये किसी प्रधानमंत्री पद के मोहताज नहीं थे। लेकिन नेहरू ने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा, वो कहते थे मैं प्रधान सेवक हूं। अब कोई उनसे चुरा के एक शब्द ये कहते मैं प्रथम चौकीदार हूं, और वो सारे देश का माल लूट के अपने दोस्तों की थैली में भर के विदेश भेज दे, तो उससे कंपेयर करना नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन ये चाय वाला वर्ड जो है,
ये काफी नुकसान पहुंचा चुका है 2014 में कांग्रेस पार्टी को, और अब फिर 2019 से पहले ये चाय वाले का जो शिगुफा है, ये पॉलिटिकल इसके इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। तो बात हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उनकी जयंती के दिन, और किरदार पर सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ी बात यही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस प्रोग्राम का हिस्सा भी थे जहां शशि थरूर साहब ने यह बयान दिया। सलमान, एक बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, या आप सरकार की तरफ से भी कह सकते हैं, क्योंकि नकवी साहब का बयान है, मुख्तार अब्बास नकवी का, केंद्र में मंत्री हैं वो, और वो 2019 के लिहाज से इसे अपने फेवर में दिया गया बयान मान रहे हैं। वो कह रहे हैं अनगाइडेड मिसाइलें जो हैं वो नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का ही करती हैं, यानी अनगाइडेड मिसाइल करार दे रहे हैं वो शशि थरूर को, जिससे आपको एक बार फिर डेंट लग सकता है 2019 में। 2014 में चाय वाला बयान मणिशंकर अय्यर का आपको याद होगा, जिसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया पार्टी को, और अब फिर ये देखिए, चाय वाला जो इतना इनको आज डर लग रहा है कि कोई भी चाय वाला बोल दिया तो इनको डर लगता है, लेकिन पहले छाती चौड़ी करके यही लोग जो है भाजपा के लोग, एक इमोशनल, हिंदुस्तान जो है वो इमोशनल मुल्क है। यहां आप मजहब को बीच में लाएंगे तो लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी इशू को सामने लाएं। तो यही वो लोग थे जिन्होंने चुनाव के सामने लोगों को ये कहा कि मोदी जी चाय वाले हैं, चाय वाले हैं, चाय वाले हैं। अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया कि हमारा जो ये प्राइम मिनिस्टर फेस है वो एक चाय वाला है। तो आज क्यों शर्म आ रही है इनको? शशि थरूर का आप कंटेंट अगर पढ़े, क्योंकि जो भक्त जन है उनको अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, और वो जो है अगर उस कंटेंट को आप पढ़ें, मैं बिल्कुल कोई थोड़ी डिस्टेंस में वहां था, कल मौजूद था उस सेशन में, बुक लॉन्च में। वहां कहीं भी उन्होंने किसी की पर्सनल एक आपत्ति नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि एक चाय वाला एक ऑर्डिनरी एक इंसान, नहीं, वो तंज नहीं था, जैसे वाजपेयी साहब ने जिसका जिक्र किया कि दरअसल वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पर तंज कर रहे हैं, ये कहकर। बैकग्राउंड अलग होता है। कोई जो है वो पैदाइशी किंग नहीं बनता, बैकग्राउंड हमारा भी है, हम भी रूरल एरिया से आते हैं, हम भी गांव से आते हैं, हर एक आदमी का एक बैकग्राउंड होता है। आप ही लोगों ने उसको प्रेजेंट किया कि ये चाय वाले थे, कोई सबूत नहीं है, और हमने ऐसा कोई चाय वाला देखा भी नहीं है जो जहाजों में घूमे और विदेशी यात्राएं करे और जो 10-10 लाख रुपए का सूट पहने। ये तो एक इंपोर्टेड चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है ना देश के। जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है ना, गांधी भी तो इतने बड़े स्टारवार्ड लीडर थे। गांधी विदेश हो या बाहर हो, वो कभी भी सूट बूट 10 लाख का नहीं पहनते थे, वो फिर भी धोती में घूमते थे। लेकिन जब आप चाय वाले की बात कर रहे हो, शशि थरूर ने एक ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी नागरिक की बात की, जो पहले आप ब्रिटिश दौर में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश राज में था, ये था कि हम ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो एक हिसाब से गुलाम थे ब्रिटिश के, उन्होंने दबा के रखा था। तो जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश को यहां से निकाल दिया, उसमें गांधी का सहयोग है, उसमें नेहरू का सहयोग है, सरदार पटेल का उसमें योगदान है, और मौलाना कलाम का योगदान है। तो इन लोगों ने फाइट किया, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। उसके बाद जो ऑर्डिनरी, जो एक आम लोग हैं, उनको आज प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। अगर आज भी देश, जो ये आरएसएस के लोग आज कह रहे हैं कि नेहरू का क्या योगदान है, नेहरू ने जेलें कितनी काटी, इनमें मुझे बताइए ना। आपके प्रधान सेवक जो हैं नरेंद्र मोदी जी, 84 के दंगों में वो कहां थे? वो भी तो छुपे हुए थे, उनका क्या रोल था? तो ये जो फजूल सी बात है, ये जो मेन इश्यूज हैं, किसान इस वक्त आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी है, आपने 15 लाख का वादा किया, जो वादे आपने किए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी राजस्थान में हालत खराब है, आपकी मध्य प्रदेश पे हालत खराब है। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। अरे मान लिया आप चाय वाले हो, लेकिन आप 10-10 लाख रुपए के सूट क्यों पहनते हैं? ठीक है, नवीन, तो आज तक नहीं, नवीन वादे नहीं पूरे हुए, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का एक बयान पकड़ा जा रहा है क्या, कि उस पर सियासत की जा सके? क्योंकि आज बीजेपी ने भी तंज किया शशि थरूर के बयान को सुनने के बाद। बीजेपी का तंज यह था कि हम तो मान रहे हैं कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी और पूरा ब्रह्मांड ही नेहरू की वजह से है, उनका रोल सिर्फ पीएम तक सीमित ना किया जाए। यह भी एक तंज था, अगर वो चाय वाला तंज था तो। मेरे को अब समीर भाई
समीर भाई, मुझे लगता है कि शायद जितनी देर कांग्रेस के बड़े नेता साहब को मिला है, मुझे के जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को उससे कम समय मिल जाएगा अनइंटरप्ट। मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। देश में जो मैंने कहा 17 लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस समय देश के अखंड भारत का जो निर्माण था उसके लिए, आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। उसमें उसके देश के 2 टुकड़े हुए तो उसका जिम्मेदार पंडित नेहरू नहीं है, उसके जिम्मेदार कोई और है। 520 रियासतों को जोड़कर सरदार पटेल ने भारत का निर्माण किया, उसका श्रेय सरदार पटेल का नहीं है, पंडित नेहरू का होगा। 15 उस समय जो बहुमत था 3 रियासतों को छोड़ करके बाकी सभी रियासतों के नेताओं ने सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने की बात करी, वो उसका योगदान नहीं है छोड़ने का, पंडित नेहरू का पहला है। पहले देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के फ्यूनरल में पंडित नेहरू नहीं गए प्रधानमंत्री होने के बाद भी, और कहा कि पटना में जाइए और किसी को जाने नहीं दिया। उसके लिए भी पंडित नेहरू जिम्मेदार नहीं है, आरएसएस जिम्मेदार होगी। सरदार पटेल का वहां जाकर पंडित ये क्यों नहीं समझते कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उसके भी मोदी जिम्मेदार होंगे। अगर उनके कैबिनेट के लोग वो लगातार बोले, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए ना, क्रेडिट जाएगा ही जाएगा। अरे भाई पीएम को तो जाएगा ना, कैसे हो सकते हैं फिर वो उनके कैसे हो सकते हैं? बताइए, होम मिनिस्टर किसके थे वो? उनके कैसे हो सकते? सबके है ना, अभी आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे ना, उन्हीं के होम मिनिस्टर थे ना। आप अपने एक जगह रुक जाइए। अरे जनाब, दोनों को अलग अलग करके कैसे देखा जा सकता है? मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूं। अरे नहीं, होम मिनिस्टर के तौर पर आज राजनाथ सिंह जो काम कर रहे हैं, क्या उसका क्रेडिट अच्छे कामों का पीएम मोदी को नहीं जाएगा क्या? हाँ, रियासत जोड़ने के समय में होम मिनिस्टर कौन था साहब? जब होम मिनिस्टर बना था क्या? देश का प्रधानमंत्री बाद में बना था। दूसरी बात सुन लीजिए, गोविंद नाथ बोधगई, उसका इतिहास में कितने लोग नाम जानते हैं? जिसने आसाम को जोड़ा भारत के साथ, और उसकी पंडित नेहरू से नहीं बनती थी, इतिहास में से नाम हटा दिया। आज आसाम भारत के साथ नहीं होता। आपने जो तुम्हारा नहीं था, जिससे तुम्हारी नहीं बनी, आपने उसका नाम हटा डाला, उसको कहीं का छोड़ा नहीं, और इतिहास में नाम आपकी सरकार थी अटल जी की, तो क्यों नहीं ले आए सबका नाम? आपने ये क्यों नहीं कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों क्यों नहीं ले आए जिनका नाम आज आप गिना रहे हैं? सुन लीजिए, उनका नाम शामिल करवा दीजिए। अरे हमसे पूछ रहे, उनसे वो भी तो नहीं किया आपने। उनसे पूछिए, उनसे हम तो सबका शामिल करें। सुनिए समीर भाई, आप उनसे पूछिए जो ये कह रहे हैं देश के अंदर केवल आज जो भी कुछ है पंडित नेहरू के कारण है, उनसे आपने ये क्यों नहीं पूछा एक बार कि वो क्यों नहीं कहते कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण है जिसके वजह से आज भारत है? आज क्यों नहीं पूछा? आप पंडित नेहरू के कारण है, आप क्यों भूल गए? आपने सरदार पटेल, आपने भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान निर्माता के अध्यक्ष थे, उनके बारे में एक शब्द निकला नहीं बोले, लेकिन बाद में कह रहे हैं आप छोड़िए, हम तो गरीब है साहब, जनता उन्हें गाली देते हैं, प्रधानमंत्री बना, अम्बेडकर के पुतले आपने आपके रहमो करम पर नहीं बना। कांग्रेस के लोग बेरोजगार है और कांग्रेस के लोगों को बेरोजगार होना चाहिए। आज सपा बसपा कांग्रेस के लोग बेरोजगारी के कारण कर क्या रहे हैं, वो हमारे पास। ठीक है, यानी आपका सारा गम इस बात को लेकर है कि सिर्फ नेहरू का नाम उन्होंने क्यों लिया? एक सूत्र बांधा, बाकी जो हमारे महापुरुष हैं, बाकी जो बड़े नेता हैं, उनका भी नाम लेना चाहिए था, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। जूही जी, ऑब्जेक्शन इसी बात पर है, और क्या आपको लगता है कि वाकई ऑब्जेक्शन इसी बात पर है या नेहरू के नाम पर 2019 में जमकर सियासत करने की तैयारी है? समीर जी, एक्चुअली इन लोग की याददाश्त और पढ़ाई लिखाई थोड़ी सिलेक्टिव है। रियासतों को इंटीग्रेट करने का क्रेडिट वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इतिहास देता है। हमारी शिक्षा प्रणाली को आज के दिन में बिल्ड करने का क्रेडिट हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ही मिलता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, वो केवल जिम्मेदार नहीं थे जो पार्टीशन और जो ये चीजें आप बता रहे हैं, इनके बहुत अन्य कारण थे। साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे जिन्होंने बलिदान दिया, आजादी हमें उनकी वजह से भी मिली है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके क्रेडिट देने के मोहताज नहीं है, ये सब स्वयं में। डॉक्टर अंबेडकर, कौन नहीं जानता कि हमारे संविधान को उन्होंने लिखा था और ये रूप दिया था, और जिस संविधान में हम जीते हैं वो संविधान आपको ये आजाद। अरे आपने 75 वर्षों चुप रहिए, किस निम्न स्तर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी भेजती है? इस तरह के निम्न स्तर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भारत के लिए खतरा है। मैं बता रही हूँ, ये मानसिकता भारत के लिए खतरा है, और खतरनाक है। जिस तरह से नवीन जी बोल रहे हैं, ये शशि थरूर से भी गया गुजरा बयान है, बता तो
रही हूँ राजनीति के लिए आपको राजनीति करनी है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप शशि थरूर से पूछ ले। शशि थरूर कौन है? एक एमपी है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनके कहने पर आपने हमारे सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को, जो आज आपकी तरफ आप जैसे लोगों के कहने की पहचान की मोहताज नहीं है, उनको राजनीतिक अखाड़े में उतार दिया। शर्म आनी चाहिए मिस्टर नवीन, लेकिन और आपने कांग्रेस का दामन छाप लिया, क्योंकि डॉक्टर लोहिया आपका आदर्श नहीं है। आप लोग समाजवाद को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, और निम्न स्तर के लोग सत्ता पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने ना पढ़ा लिखा है, ना आप भारत के हित और आप करके रहे। आप सब लोग लोगों के कानों में जहर बोलेंगे चिल्ला चिल्लाकर, एक साथ कई लोग इकट्ठे हो जाओ और सबके कानों में जहर बोलो, जिम्मेदार भाजपा को मान लो। ये कैसे संभव हो सकता है? आप मेरा अकेले की आवाज आज सब लोगों से भारी होगी, क्योंकि मैं देश के 125 करोड़ लोगों की आवाज बन करके बोल रहा हूँ। आपकी तरह एक व्यक्ति की आवाज करके नहीं बोल रहा हूँ, सत्ता पाने के लिए नहीं है। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, बिल्कुल मिस्टर नवीन, यू डोंट डिजर्व टू टॉक अबाउट। अरे मुझे चुप मत करिए, आपने अपना आकलन करिए, मुझे चुप मत करिए, अपना आकलन करिए। आपको क्रेडिट लेने की होड़ है, शर्म आनी चाहिए आपको। जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो हमारे बड़े नेता रहे हैं, उनको अपना बनाने की होड़ है, और आपको तो आ नहीं सकती मुद्दे तलाशने की होड़ है। ये है क्या दरअसल? शर्म का लबादा मेरे पास है, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो मैं अब तंज वर्ड यूज नहीं करता हूँ, अब वर्ड यूज करता हूं। इट इज ए सेल्फ गोल बाय द कांग्रेस। सेल्फ गोल है, ये मान 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। क्या जरूरत थी इस बयान की? 14 नवंबर का दिन है, अप्रिशिएट करते, दूसरे तरीके से करते। काहे को बीजेपी को छेड़ा इन्होंने? कम से कम इतना तो ध्यान रखो। नहीं के अंदर बंद रहे, नहीं ये इसको बयान, अरे भाई ये क्या भाजपा के लोगों से नहीं बंद मत रहो, लेकिन इस तरह के बयान नहीं, वो ये कह रहे हैं हम बीजेपी वालों से पूछ के बयान देंगे कि हमें बीजेपी से पूछ के दो। लेकिन इस बयान पहले भी आपने दिए हैं, पहले भी प्राइम मिनिस्टर को मोदी, नरेंद्र मोदी को बिच्छू कहा, एनाकोडा कहा, नीच कहा, मौत के सौदागर का। उसका रिजल्ट क्या निकला? देश की जनता ने उसको सीरियसली लिया और उसको पदासीन प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं इस तंज में कह रहा हूँ कि ये सेल्फ गोल है। आपको डेवलप क्रिटिसाइज करना चाहिए। अंदर आते हैं तो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, इस तरह के चुनाव के मौके पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और फिर डिबेट होती है और डिबेट में अरे असलियत सामने लाते हैं ना। आज आए नहीं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन भाई। थरूर साहब इतने इंटेलिजेंट आदमी है, उसको नहीं भाजपा वालों को मिर्ची लगती है। कम से कम जब उनकी असलियत सामने आती है तो उनको मिर्ची लगती है। 14 नवंबर का दिन है, उनके बर्थ एनिवर्सरी है, उसको तरीके से मनाते, तरीके से मनाया। ये इशू आपने क्यों दिया मीडिया? अरे ये तो भाजपा, आपको सजेशन भी नहीं पसंद आएगी। देखिए अगर अंग्रेजों का दौर होता तो भाजपा वाले सारे जेल में होते, जो भाजपा वालों ने काम किए वो सारे अंदर होते। इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? डिबेट इस बात की है। डॉक्टर अंबेडकर थे, सरदार पटेल थे, और बहुत सारे इतिहास तो लिखा गया, नहीं लिखा गया। अच्छा ये बताइए, 2019 में प्राइम मिनिस्टर का जो योगदान है वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सलमान एक सेकंड, इसको उनके योगदान को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा राइट है। जमाना बदल गया, सब लोग एजुकेटेड हैं, सब लोग कॉन्शियस हैं, सब लोग अवेयर हैं कि उन्होंने जो गलतियां की उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये मौका दिया है कांग्रेस ने। नहीं लेकिन जैदी साहब 2019 में देश की जनता वोट किस नाम पर डालेगी? इस मुद्दे पर डालेगी कि सरदार पटेल को जो क्रेडिट मिलना था वो नहीं दिया, नेहरू इस चीज के लिए जिम्मेदार थे, कुछ गलतियां भी उन्होंने की, या फिर 2014 से लेकर 2019 तक जो काम हुए, जो वादे पूरे हुए नहीं हुए, उस आधार पर वोट पड़ेगा? नहीं समीर भाई, आज आप एक आरटीआई लगाकर पूछो, भगत सिंह कौन थे, अशफाकुल्लाह कौन थे, इब्राहिम बिस्मिल कौन थे, ये कौन थे, तो आप सुन लीजिए जवाब आएगा ये आतंकवादी थे। ये एक जवाब आएगा। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए तो मसला ये है कि अम्बेडकर की विरासत अम्बेडकर शहीद आजम को उन्होंने आतंकवादी का दर्जा दिया। कुछ नहीं कह अपने पार्टनर से पूछो महागठबंधन में। एक मुखबिर थोड़ा आपके नागपुर के संतरो सुनो भाई, सुनो, एक मुखबिर वीर सावरकर बन जाता है तो इनकी विरासत संभालने वाला, जिनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, उनको इस देश में पूछने वाला कोई नहीं है।
चाहे वो सुरैया तैयब हो, मौलाना हसरत मुआनी हो, खान अब्दुल गफ्फार खां हो, या और अन्य आसफ अली हो, अरुणा आसफ अली हो, और एक लंबी लिस्ट है, आप चले जाइए। 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास केवल नेहरू का परिवार था, इसलिए उसी को पूछेगा जदी साहब, और आप उसके मार्गदर्शन के साथी हाल कोई नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर आप तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आरोप हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके पुरसाने हाल कोई था ही नहीं, और उनका जो पुरसाने हाल कोई नहीं था। खास बीजेपी तो ठीक कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं, उनसे पूछो, इन्होंने 60 साल तक यही किया, इन्होंने इतिहास को मरोड़ा एक गद्दारी की श्रेणी में, आतंकवाद की श्रेणी में इसमें रखा जाता है। और एक जो मुखबिर था वो आज वीर सावरकर बन गया, गद्दारी और श्रेणी कुछ और बन गया, या जिससे वोट लिया जा सकता है, जिसके नाम पे वो आजादी का हीरो है। बाकी लेकिन चश्मा एक है जदी साहब का इटली वाला था कि 70 साल के बाद एक गैंग, फिर वो कह रहा हूं, ऐसा पैदा होगा जो देश के क्रांतिकारियों को गद्दार कहेगा, देशद्रोही कहेगा। जब ये महात्मा गांधी को देशद्रोही कह सकते हैं, तो सर टीपू सुल्तान या बहादुर शाह जफर कौन हो सकता है? ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भाई, मोदी का ट्वीट देखिए, और इंदिरा इज इंडिया, पूछा नहीं आपने, राजीव गांधी से नहीं पूछा, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, मनमोहन सिंह से नहीं पूछा। आज आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट देखिए जैदी भाई, उन्होंने बाकायदा फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसको याद किया है अपने ट्वीट में, श्रद्धांजलि दी उनको। आज संतों को यह समझाए वो कि नेहरू प्रधानमंत्री के पद से कद बड़ा था उनका, वो नेहरू प्रधानमंत्री पद के लिए मोहताज नहीं कि उससे गिना जाए। नेहरू का एक योगदान है गुट निरपेक्ष आंदोलन, न वो अमेरिका के साथ गए न रूस के साथ, क्यों सरदार पटेल को नहीं बनने दिया, क्यों सरदार पटेल के जगह बनेंगे, क्यों देश का विभाजन हो जाएगा? आपने कल बड़ा बोला, अरे क्या बात बोल रहे थे, चिट भी मेरी पट भी मेरी, खूटा मेरे बाप का, ये कौन सा तरीका? अशोक सिन्हा जी, क्या एक खास तरह की मानसिकता और एक खास इतिहास जो अपने हिसाब का इतिहास है, वो बदलने की कोशिश की जा रही है क्या? एक खास तरह की मानसिकता थोपने की कोशिश हो रही है क्या? इतिहास अपने हिसाब से बदलने की कोशिश हो रही है क्या? ये आरोप लग रहा है, और संघ का नाम लिया जाता है बार बार कि आरएसएस करवा रहा है। पहले कांग्रेस ने बदलाव बोल रहे थे जदी भी मौलाना, मैं सुनिए, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, जरा उसको पढ़ लीजिए। किसने इतिहास नेहरू के बारे में जितनी बातें कच्चा चिट्ठा है वो अब्दुल कलाम ने लिखा अपनी किताब में, कि क्या क्या गलतियां की और उनका व्यक्तिगत चरित्र क्या था। आप जरा पढ़ लीजिए इंडिया विंस फ्रीडम। आप क्या इतिहास संग बदल रहा है? इतिहास बदला है तो इरफान हबीब ने बदला है, इतिहास बदला है तो रमीला थापर ने बदला है। और ये जो इतिहासकार थे, कांग्रेस ने अपनी बुद्धिजीविता पूरी की पूरी कम्युनिस्टों को दे दी, और उन्होंने जो तरफा इतिहास लिखा अंग्रेजों के कहने पर, वह इतिहास आज पढ़ाया जाता है। और 12 कम्युनिस्टों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ा है क्या अब तक हम? और नेहरू जी को जितना बड़ा बताया जाता है, जितना बिग बॉस बताया जाता है, नेहरू उतने बड़े नहीं थे। नेहरू ने वो गलतियां की हैं, उनके आगे उनका योगदान बहुत छोटा हो जाता है। अभी तक तिरंगा क्यों नहीं आरएसएस के हेडक्वार्टर पे लहरा है? पहले उसका जवाब दीजिए। आज तक हम जवाहरलाल नेहरू मसला नेहरू ने बताया के बाद तिरंगे, गांधी जी ने कहा था कि यदि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा, परंतु कौन सी ऐसी बात नेहरू ने कौन? अगर आप संघ की शाखा में आते आपको नजर आता कब? जरा जिंदा से नेहरू के बारे में पूछ बिना आए आपको पता नहीं चल सकता तिरंगा कब लहराया गया। नहीं तो सिन्हा जी, नेहरू के किरदार को कम आंक रही है क्या मौजूदा सरकार? नहीं, जो वो वास्तविक आंक रही है, उनका आकलन अब वास्तविक होना चाहिए। जो बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया था उसका अब वास्तविक आकलन हो रहा है, और कोई उसको नकार नहीं रहा है। नहीं तो खड़े होते समाज के लोग कि नेहरू के बारे में ऐसी बातें मत करो। मगर जो भुगत रहा है, जो भुगत रहा है उसको कैसे नकारा जा सकता है? आरएसएस वालों ने कुछ देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप भी दो बातें बोल दीजिए, हम भी अपने
अपनी औलाद जिसने देश के लिए कुर्बानी दी उसका एक भी परिवार का आदमी सत्ता में नहीं है। ठीक है जूही जी, डॉक्टर सोनिया गांधी ने जो एक अहम बात कही वो ये भी कही गिरफ्तार हुए थे, देश में अगर डेमोक्रेसी को बचाना है रिसीव करने और के पंडित लिए नेहरू का और बाकी लोगों के योगदान को याद रखना है, उनका सम्मान बरकरार रखना है, तो एक लड़ाई लड़नी होगी। ये माला लेके खड़े थे क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं आप? भाग नहीं लिया और वाकई लोकतंत्र पर खतरे जैसा कुछ है क्या भाग नहीं लेंगे मौजूदा तारीख में? 1925 में संघ बना, 47 में स्वतंत्र हो गया। आप कह रहे हैं कि देश, जब हमने कह दिया कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हो गया? जूही जी से सवाल था जी। इतिहास मत पढ़ाइए जी, जूही आपके तो इस देव जिन्ना है। जूही जी लास्ट कमेंट जल्दी से। जी देखिए, जिनका भी नाम आपने लिया सबको इतिहास पता है। कोई किसी की पहचान कराकर यहाँ चिल्लाकर किसी की पहचान मिटा नहीं सकता है। अगर रोमिला थापर है तो बिपिन चंद्र पाल भी हैं और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी हैं। सबने सब कुछ पढ़ा है और सबका योगदान जिन नामों का हमने लिया बिल्कुल अभूतपूर्व है। सबकी अपनी जगह है। अब यहाँ पर यदि कोई किसी को कम आंकना चाहता है और ज्यादा आंकना चाहता है तो ये तो नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। हमारे जो सरकार आएगी उसकी विचारधारा के हिसाब से नया इतिहास लिखा जाएगा फिर तो देश का। बिल्कुल समीर जी, ये लगता है कि ये लोग फिर अपने प्रधानमंत्री का या अपने होम मिनिस्टर का भी ट्वीट नहीं पढ़ते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता जो मर्जी आए बोल सकते हैं, किसी का भी स्तर अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं। तो ये इनकी पार्टी का अनुशासन है, इनकी पार्टी को इन पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री की बात? क्योंकि मैं तो नहीं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नेहरू जी का या पंडित नेहरू के योगदान को नकार रहे हैं, उनका स्तर गिरा रहे हैं, या आज के दिन हम चाचा नेहरू ना कहें। आप तो डॉक्टर लोहिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।